तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन के टाइप और शादी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, क्योंकि जैसे शादी में अलग अलग फैमिली से एक एक एलिमेंट आकर अपनी खुद की स्टेबल फैमिली बनाते हैं, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है ये मैंने इस वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया, बिल्कुल बेसिक से जाके जरूर देखें। तो अगर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। यानी हमने कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने बर्न किया और हमको क्या मिला, छोटू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिन लोगों को ये नहीं पता यहाँ पर ये S है वो क्या डिनोट कर रहा है, G है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो उनको बताना चाहता हूँ। जब भी किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के आगे S लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो है सॉलिड स्टेट में। L लिखा हुआ है तो इसका मतलब है लिक्विड स्टेट, G लिखा हुआ है तो इसका मतलब है गैस स्टेट, और अगर एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब है वो उस चीज का सॉल्यूशन है जो कि वाटर में डिसॉल्व है। जिनको थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आई है उनको आगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जांपल। अब जिन लोगों के मन में ये सवाल है हमको कैसे पता चलेगा हमको S लिखना है या फिर G, तो जब आप कार्बन को बर्न करने गए तो वो आपके हाथ में सॉलिड स्टेट में था, उसको बर्न करने में जो हेल्प की वो की हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन के आगे तो आप G लिखोगे, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिला छोटू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैस है। ये तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं बढ़ता हूँ दूसरे एग्जांपल की साइड, जिसमें हम बनाने वाले हैं पानी। भाई मैं तो पानी वैसे ही बना लेता हूँ। अबे चुप। तो पानी बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी H2 और O2 की। इन दोनों को हम लेंगे गैस स्टेट में, देन उसके बाद हमको मिल जाएगा H2O, और इसको हम बैलेंस करेंगे और इसके आगे लगा देंगे एक L। मेरे तो L लग गए। और ये हो गया एक और एग्जांपल रेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल की, जो कि आपका एक्टिविटी 1.4 में दे रखा है। तो सिंपली इसमें हमको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स कर देना है। कैल्शियम ऑक्साइड अपना सॉलिड था, वाटर अपना लिक्विड था, और जो बना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड वो है अपना एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब है जो कि पानी में डिसॉल्व है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो बताओ ये कौन सी वाली रिएक्शन है। तो जिन लोगों ने सोचा ये एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। अब दो छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, जो हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया था इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमको प्रोडक्ट मिला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात है जो कि एनसीईआरटी ने पीले डिब्बे में दे दी है, और कभी भी पूछ सकता है एग्जाम कि आपने इतनी मेहनत से ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया है आखिर इसका यूज क्या है। याद रखना, तो इसका यूज है ये दीवालों की व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। और इस चीज के ऊपर एक और रिएक्शन टेप दी है इन्होंने कि जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है जब वो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि कुछ दिन बाद जो है दीवार को एकदम शाइनी फिनिश देते हैं। तो काफी अच्छी बात है, आपको याद रखनी चाहिए। तो चलो एक PYQ करते हैं, वीडियो को पॉज करो और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आपको केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और फिर पूछी है आपसे पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और देखो 2024 का एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन है। तो सिंपल ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी है कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और उनके आपको नाम लिख देने, इसी के साथ आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो जिन लोगों को ये दिक्कत है, इतने सारे रिएक्शंस हैं, इन सबको कैसे याद करेंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लो। वहां पे मैं फर्स्ट चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने वाला हूं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको उसी के जैसा सिमिलर लैंग्वेज चेंज क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आप उस क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कर सको, और आपको सारी रिएक्शंस ऐसे ही याद हो जाएंगी। पहले आप गलत करोगे फिर उसको सही करोगे, क्योंकि थ्योरी से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ, क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। और अगर पूरी क्लास 10th की साइंस आपको पढ़नी है तो इस वीडियो को देख सकते हो, आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी साइंस में, वो भी कम टाइम के अंदर। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।